तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डीमन ब्लेड्स के एपिसोड 15 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर वी जो होते हैं हमारे पायली से कहता है कि मेरे सामने आकर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो पायली उनके सामने आकर बैठ जाता है। पायली उनसे कहता है कि एल्डर प्लीज मुझे यहाँ पर कोई तरीका बताए जिससे आपको भी ठीक किया जा सके। तो वो कहते हैं नहीं, मैं यहाँ पर पहले तुमसे बात करूंगा, उसके बाद मेरे जख्म के बारे में बात करेंगे। तो वो उसे कहते हैं क्या तुमने यहाँ पर देखा ना वहाँ पर किस तरह से डीमन ब्लेड्स इंसानी हार्ट को कंट्रोल कर लेते हैं और वो यहाँ पर बेजर्क हो जाते हैं। क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है? जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तुम तलवार लेकर डीमन ब्लेड के होल्डर यानी डेजोलेटर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इसका मतलब यह है कि तुम्हें डीमन ब्लेड से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। मैंने तुम्हारे जैसा लड़का पहले कभी नहीं देखा। साथ ही मास्टर से कहते हैं क्या तुम जानते हो कि मैंने यहाँ पर तुम्हें ज़ीजियांग पवेलियन की टेक्निक्स क्यों सिखाई? पायली उनसे कहता है कि आपने मुझे टेक्निक इसलिए सिखाई ताकि मैं तीनों लड़कियों को बचा सकूं और इसके लिए आप यहाँ पर मुझे वो टेक्निक सिखाएंगे। तो मास्टर व्यू से कहता है कि अगर मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊं तो मैंने यहाँ पर ये टेक्निक तुम्हें इसलिए सिखाई है ताकि तुम डीमन ब्लेड्स के साथ फाइट कर सको। वो उसे कहता है क्योंकि मैं यहाँ पर अपने डिसाइपल के मेलाडोरस गेल की वजह से बहुत ही बुरी तरह जख्मी हुआ हूँ। वो हमारे सेक्टर की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है और उसकी वजह से मैं यहाँ पर जख्मी हूँ। और तुमने मेरे जख्म की बात की थी कि इसको हील करें, लेकिन इसे हील नहीं किया जा सकता। मेरे पास बहुत ही कम समय बचा, हो सकता है कि मैं सुबह तक मर जाऊं। उससे पहले मैं तुम्हें यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक देना चाहता हूँ। एक ऐसी स्पेशल टेक्निक जिसकी मदद से मैं यहाँ पर या तो अपनी कॉन्शियसनेस को तुम्हारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दूंगा या फिर मेरी कॉन्शियसनेस जो है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। टेक्निक का नाम सीजिंग मंत्रा है। जब से हमारा ज़ीजियांग पवेलियन बना है तब से लेकर अभी तक हमारे जितने भी ज़ीजियांग पवेलियन के मास्टर थे यानी पैट्रियार्च थे वो सारे के सारे बहुत ही पावरफुल फिगर थे। क्या तुम्हें पता है कि वो सारे के सारे इतने पावरफुल क्यों थे? क्योंकि उन सभी लोगों के पास एक स्पेशल टेक्निक थी जिसे सीजिंग मंत्रा कहा जाता है। सीजिंग मंत्रा एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है जिससे वो अपनी कॉन्शियसनेस को किसी दूसरे की बॉडी के अंदर डाल सकते हैं ताकि उनकी सारी की सारी जिंदगी की जितनी मेमोरीज हैं और जिनकी जिंदगी में जितनी भी टेक्निक्स उन्होंने सीखी थी वो सारी उसके अगले डिसेंडेंट को मिल जाएं। इस तरह ये टेक्निक जो है उनके साथ आगे चलती जाती है। अगर उनका जो डिसेंडेंट है उनका सक्सेसर जो है वो कमजोर होगा तो वो उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेंगे और जब तक उन्हें नेचुरल मौत नहीं आती तब तक वो जिंदा रहेंगे। लेकिन अगर उनका सक्सेसर स्ट्रांग होगा तो वो सारी की सारी मेमोरीज उनके सक्सेसर को मिल जाएंगे और उनका सक्सेसर उन मेमोरीज के साथ आगे अपनी जिंदगी गुजारेगा। इस वजह से ज़ीजियांग पवेलियन के जितने पैट्रियार्च हैं उन सभी की पावर और नॉलेज बहुत ज्यादा है। तुम्हारा पायली उनसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ पर ट्रांसफर फेल हो जाती है तो फिर आप मेरी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ ऐसी ही बात है। अगर यहाँ पर ट्रांसफर फेल हो जाती है, सीजिंग मंत्रा फेल हो जाता है तो फिर यहाँ पर मेरी फिजिकल बॉडी खत्म हो जाएगी यानी मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरी सोल तुम्हारी बॉडी के अंदर चली जाएगी और मैं तुम्हारी बॉडी को यहाँ पर वेसल बनाकर यूज करूंगा। पायली उनसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पर सीजिंग मंत्रा को मेरे पर यूज करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं हाँ मैं तुम्हारे पर यूज करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर तुम्हें डीमन ब्लेड्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। 30 साल पहले भी डीमन ब्लेड्स अपीयर हुए थे और 30 साल पहले मैंने डीमन ब्लेड्स के साथ फाइट की थी। और इसी के साथ ही वो उसे बताते हैं कि ये सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी। इसके साथ ही वो यहाँ पर उसे कहानी सुनाने लगे हैं और उस कहानी में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसी वजह से मैं इसे स्किप करूंगा। तो वहां पर वो उसे बताते हैं कि इंसानी रेस के अलावा भी यहाँ पर कुछ बहुत ही पावरफुल रेसेस थी। उनमें से एक ड्रैगन क्लैन था। ड्रैगन क्लैन के लोग जो थे वो यहाँ पर हुकूमत करना चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने बहुत ही पावरफुल फोर्स बिल्ड किया और उसके बाद आकर इंसानों के सारे की सारी वर्ल्ड के ऊपर कब्जा कर लिया। जहां पर बाकी के क्लैंस इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और वो यहाँ पर उन्हें डिथ्रोन करना चाहते थे। उनकी हुकूमत के 200 साल के बाद यहाँ पर बाकी क्लैंस ने मिलकर ड्रैगन्स को हरा दिया और उसके बाद अब यहाँ पर लिन क्लैन की हुकूमत आ गई। लिन क्लैन जो था वो काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन लिन क्लैन के अलावा अब यहाँ पर और भी क्लैंस थे जो कि लिन क्लैन को भी हराना चाहते थे। और इसके अलावा यहाँ पर एक डीमन क्लैन था। डीमन क्लैन के लोग जो थे वो बहुत ज्यादा खतरनाक थे क्योंकि वो लोग यहाँ पर डिमोनिक कल्टीवेशन आर्ट्स को परफॉर्म करते थे। तो डीमन क्लैन के मास्टर के मरने के साथ उसने यहाँ पर इस दुनिया के अंदर अपनी लेगेसी को छोड़ा जिसमें 5 तलवारें थी। 5 तलवारें जिन्हें यहाँ पर डिमोनिक स्वर्ड कहा जाता है। वो 5 डीमन ब्लेड्स जो थे वो यहाँ पर उसने अनलीश किए। हालांकि शुरुआत में वो 5 ब्लेड्स जो थे वो जब भी अपने विल्डर को विल्ड करते यानी जब वो किसी के ऊपर कंट्रोल करते तो वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते। 5 ब्लेड्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करके एक दूसरे को सवालो कर जाए ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके। ब्लेड्स जो थे जब अपने पपेट को चूज कर लेते वो किसी को पपेट बना लेते तो वो एक ही दूसरे के ऊपर जाकर हमला करते ताकि वो एक दूसरे ब्लेड की पावर को एब्जॉर्ब करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकें और वो उनमें से एक को चूज करके अपना जो वुडू किंग बना सके। तो उनका जो पपेट मास्टर होगा जो सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन ब्लेड होगा वो उनका वुडू किंग बन जाएगा। लेकिन आज से 30 साल पहले यहाँ पर मेरी फाइट हुई थी। इटर्नल स्कार के साथ मैंने फाइट की थी और वहां पर तकरीबन मैंने उसको बुरी तरह से तोड़ दिया था, उसके अंदर क्रैक्स पड़ गए थे। और फिलहाल के लिए तुम जिस इटर्नल स्कार को देख रहे हो ये उसकी मैनिफेस्टेशन है। 30 साल पहले हम लोगों ने यहाँ पर डीमन ब्लेड्स के साथ फाइट की थी जिनमें से 4 डीमन ब्लेड्स को यहाँ पर सबड्यू कर दिया गया, लेकिन 5वें डीमन ब्लेड के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता कि वो कहां पर डिसअपीयर हो गया। 5वां ब्लेड 30 साल पहले भी यहाँ पर अपीयर नहीं हुआ था। साल के बाद अब यहाँ पर दोबारा से सारे के सारे डीमन ब्लेड्स अपीयर हो रहे हैं। सबसे पहला डीमन ब्लेड यानी कि इटर्नल स्कार जो है मून वाटर पवेलियन में अपीयर हुआ और उसके बाद 2 डीमन ब्लेड्स यहाँ पर स्पिरिट श्राइन में अपीयर हुए जिसमें स्कारलेट, ओकोलस और साथ में डेजोलेटर हैं। आज से 200 साल पहले और 30 साल पहले वाले
वाले जो डीमन ब्लेड्स थे उनमें और आज के डीमन ब्लेड्स में फर्क ये है कि ये डीमन ब्लेड्स जो है ये नॉलेजेबल है, क्योंकि उस वक्त जब उन्होंने यंग मास्टर लू के ऊपर डेसोलेटर ने कंट्रोल किया तो उस वक्त उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था जैसे कि वो सोच समझ सकता है, और इसी के साथ ही वहां पर से भाग गया। फिर साथ ही यहाँ पर इस टावर के ऊपर फाइट करते वक्त डेसोलेटर ने वहां पर सीटी बजाई थी ताकि वो दूसरे ब्लेड को वहां पर बुला सके, और उसने वहां पर इटर्नल स्कार को बुला लिया था। इसका मतलब यह है कि ये ब्लेड्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना सीख गए हैं। अब ये ब्लेड्स एक दूसरे से खिलाफ नहीं है बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो पायली उनकी बात सुनने के बाद कहता है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई इन ब्लेड्स को कंट्रोल कर रहा है। तो मास्टर से कहते हैं कि हो सकता है कोई इन ब्लेड्स को कंट्रोल कर रहा हो, लेकिन मेरे पास यहाँ पर डीमन ब्लेड्स के बारे में जो कुछ नॉलेज है वो मेरे मरने के साथ खत्म नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से लड़के थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पर तुमसे पूछ रहा था, लेकिन असल में मैं यहाँ पर तुमसे पूछ नहीं रहा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं अपनी सारी की सारी नॉलेज किसी को यहाँ पर देकर मरना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं मर जाऊं मैं यहाँ पर सीजिंग मात्रा को यूज करूंगा, या तो मेरी नॉलेज तुम्हारी हो जाएगी या फिर तुम्हारी बॉडी मेरी हो जाएगी। तो पायली उनकी सारी की सारी बातें सुनने के बाद उनसे कहता है तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर 2 सवाल पूछने हैं। तो एल्डर कहते हैं क्या सिर्फ तुम्हें यहाँ पर सिर्फ 2 ही सवाल पूछने हैं? तो वो कहता है हाँ मुझे सिर्फ 2 सवाल पूछने हैं। तो वो उनसे कहता है कि पहला सवाल ये है कि अगर यहाँ पर आप मेरी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेते हैं तो क्या मेरी सारी की सारी मेमोरीज आपको मिल जाएंगी? तो एल्डर से कहता है कि लड़के हाँ तुम्हारी सारी की सारी मेमोरीज मुझे मिल जाएंगी, और अगर यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के ऊपर मैं कब्जा करता हूँ या फिर तुम मेरी बॉडी के ऊपर कब्जा करते हो, दोनों हालात में यहाँ पर तुम्हें सारी की सारी मेमोरीज मिल जाएंगी। यानी जो भी यहाँ पर इस बॉडी के अंदर जिंदा रहेगा उससे सारी मेमोरीज मिलेंगी और तुम सारी टेक्निक्स को भी यूज कर पाओगे। तुम्हारा पायली उनसे कहता है चले फिर ठीक है। फिर साथ ही वो उनसे कहता है मेरा दूसरा सवाल यह है कि अगर मैं यहाँ पर जिंदा रहता हूँ, आपकी सारी कॉन्शियसनेस मेरी हो जाती है, तो क्या मुझे आपकी सारी कॉन्शियसनेस को वापस जाकर आपके जीजियन पवेलियन के मास्टर जो है उनको देना होगा ताकि वो इस लेगेसी को आगे कंटिन्यू रख सके, या फिर ये जितनी भी पावर्स जितनी भी आपकी मेमोरीज होंगी वो सारी मैं अपने पास रख सकता हूँ। तो मास्टर उसकी बात सुनने के बाद आगे से हंसना शुरू कर देते हैं। फिर साथ उसे कहते हैं कि लड़के तुम्हें बस यही सीखना है, चलो छोड़ो इन बातों को। और इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर सीजिंग मात्रा के बारे में तुम्हें बताता हूँ, और फिर साथ ही वहां पर सीजिंग मात्रा को वो अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ ही वहां पर स्पेशल टेक्निक को रिलीज करते हैं, और वो अपनी स्पेशल टेक्निक को रिलीज करते हुए अपने माथे को उसके माथे के साथ जोड़ते हैं। जैसे वो अपने माथे को हमारे पायली के माथे के साथ जोड़ते हैं तो उनके माथे के अंदर से एनर्जी बीम निकलती है और उसके माथे के अंदर चली जाती है, जिसके साथ ही हमारा पायली जो होता है अपनी स्पिरिचुअल स्पेस के अंदर चला जाता है, जहां पर उसके सामने बहुत सारे वर्ड्स अपीयर होते हैं। तुम्हारा पायली कहता है कि ये सब कुछ क्या है? तो मास्टर से कहता है कि ये तुम्हारी कॉन्शियस स्पेस है, और ये सीजिंग मात्रा की वजह से मेरी सारी की सारी मेमोरीज तुम्हारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हुई हैं। तुम्हें जल्दी से जल्दी इन सारे वर्ड्स को याद करना होगा। चलो जल्दी से सभी वर्ड्स को याद कर लो। जितना ज्यादा तुम इन वर्ड्स को याद करते जाओगे उतनी ज्यादा मेमोरीज यहाँ पर ट्रांसफर होती जाएंगी, और सीजिंग मात्रा जब कंप्लीट हो जाएगा जब तुम यहाँ पर 100% मेमोरीज को अचीव कर लोगे। और इसी के साथ ही वहां पर पढ़ना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे हमारा पायली वहां पर उसको पढ़ रहा होता है, इसी के साथ उसके सामने एक बड़ा सा कैबिनेट आ जाता है। एक बड़ी सी स्टोरेज रूम होती है जहां पर बहुत सारे ड्रॉर्स होते हैं। तो वो कहता है कि अब ये कौन सी जगह है? मेरी मेमोरीज में तो ऐसी कोई जगह है ही नहीं। और इसी के साथ ही वो जाकर एक ड्रॉर को ओपन करता है। जब वो उस ड्रॉर को ओपन करता है इसी के साथ उसे वहां पर दिखाई देता है एक छोटा बच्चा और इसकी मॉम। तो उसे देखने के बाद वो कहता है इसे देखने के बाद तो मुझे यहाँ पर बहुत ही रिलीफ महसूस हो रहा है। हालांकि मुझे ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ, ये बच्चा कौन है जो कि इस पिक्चर के अंदर है, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। तो हमारा पायली जो होता है फिलहाल के लिए अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर उसे कुछ भी याद नहीं होता, क्योंकि वो मास्टर की सारी मेमोरीज को अपनी माइंड के अंदर अपलोड कर रहा होता है। तो हमारा पायली इसमें सक्सेसफुल हो पाएगा? क्या पायली यहाँ पर उनकी सारी मेमोरीज को ले लेगा, या फिर एल्डर पायली की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेंगे? ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे।